हेलो एवरीवन। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो में जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने सीखे वो आप सभी को समझ आए होंगे। और हमारा फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो हमारा इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा था। सॉरी फॉर दैट। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें हम अपने दोबारा से एमओ डायग्राम्स पढ़ेंगे जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स के लेफ्ट हैं। अब हमारा मॉलिक्यूल इसमें बाकी था HF और HCl, और इसके बाद हम इसके साथ ही इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। अब आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है हमेशा कि वो आपसे क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करें और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें H का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अगर हम F की बात करें तो F का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p5। अब इसके बाद आपको इसी तरीके से पहले इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल बनानी है और उसके बाद आपको बनानी है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको ये पता है कि आपके H के पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पे इसके पास आपकी वैलेंस जो ऑर्बिट है वो आपकी क्या है, 2p। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने क्या बनाई, ऑर्बिटल्स बनाई, क्योंकि आपको क्या पता है p में आपके पास क्या है, 2px 2py और 2pz। अब आपको ये भी पता है कि आपके p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास p में इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। इस तरीके से आपने अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। अब आपके पास 1s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनानी है। अब आपको ये पता है कि आपका कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यानी आपका S और P में ओवरलैप हो रहा है, और P में ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, Z में। तो जब भी आपका S और P ओवरलैप करते हैं तो आपका हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, आपका हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो सिग्मा स्टार बनेगा, और ये कहाँ बनेगा, SPZ में। अब आपको एक चीज इसमें हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया तो आपकी ये जो दो ऑर्बिटल है ये आपकी एज इट इज है, यानी इनमें आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये आपकी कैसी हो जाएंगी, ये आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, यानी 2px और 2py आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आपने इनको नॉन बॉन्डिंग इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, एज इट इज जो इनकी एनर्जी थी ये सेम, आपने इसको एनर्जी डिफरेंस दिखाया कि यहीं पे इसका ये जैसा उस तरफ प्लेस था ऐसा ही आपका नॉन बॉन्डिंग इस तरफ प्लेस है, यानी ना तो इनमें एनर्जी डिफरेंस कुछ भी आया है और ना ही आपने इनमें कोई भी बॉन्ड बनाया है। तो यानी आप सिर्फ ये कहेंगे कि आपका जो एक बॉन्ड बन रहा है, यानी आप हमेशा क्या कहते हैं कि आपका HF में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये आपका कहाँ से पता चला, जब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, यानी 1/2 NB माइनस NA। जैसा हम हमेशा अपने पिछले वीडियो में भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको कि बॉन्ड ऑर्डर आपने हमेशा कैसे कैलकुलेट करना है, 1/2 NB माइनस NA। NB यहाँ पे आपका क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड आपका कहाँ बना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यानी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एंटी बॉन्डिंग में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज 0, 2/2 1। यानी बॉन्ड ऑर्डर ने आपको क्या बताया कि आपका H और F के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये आपका बॉन्ड कहाँ बना, S और P ऑर्बिटल के ओवरलैप से।
अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या बनेगा, सिग्मा sp(z), जिसमें आपके क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, HCl का बना लेंगे। HCl के लिए आपको H की कॉन्फ़िगरेशन यानी 1s1, इसी तरीके से Cl यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आपको इसमें एज इट इज वही सेम चीज रखनी है जैसे आपने HF के मॉलिक्यूल में की, यानी आपका सिर्फ S और P ओवरलैप करेंगे और यहीं पे आपका एक बॉन्ड बनेगा। यानी ये आपका अब है 3px, 3py और 3pz, ये आपकी 3p ऑर्बिटल है। इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। अब आपको क्या चीज याद रखनी है कि आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो आपके जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने, ये आपका क्या आ गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये आपका क्या आ गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आपका ओवरलैपिंग कहाँ हुई, sp(z) में, यानी p के z ऑर्बिटल में और s के साथ। तो यहाँ पे क्या कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। अब आपके पास यहाँ पे ये सिग्मा तब बना जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऐसे ही जैसे आपके HF के मॉलिक्यूल में हुए थे। अब आपने सेम एज इट इज इसको यहाँ पे क्या दिखाना है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दिखानी है। ये आपकी नॉन बॉन्डिंग कैसी हो गई, 3px और 3py, यानी इनका कोई भी रोल नहीं है आपके बॉन्ड बनाने में। अब आप क्या करोगे, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो ऐसे ही करोगे, फॉर्मूला लगा के Nb माइनस Na। अब आपका Nb कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके एंटी बॉन्डिंग में एज इट इज यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपका क्या है, वैकेंट है। तो आपका क्या हुआ, 2/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे भी आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 1। तो यानी आप क्या बोलेंगे, H और Cl में हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे HF और HCl में क्या है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करोगे तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। यानी आपको हमेशा कैसे बताना है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आपके चाहे फील्ड हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या फिर एंटी बॉन्डिंग में। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में भी होते लास्ट तक, तब आप ये देखते कि आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या नहीं है। अब कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट करके कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप हम कैसे डिफाइन करेंगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी आप हमेशा मेंशन रखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, वो आपके पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। तो पेयर्ड होंगे तो आपका डायमैग्नेटिक होगा और अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में यूपीपीडी वाला भी बताया था। तो यानी अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी यहाँ पे जिस तरीके से ये पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसके बेसिस पे आप क्या बताओगे कि आपका पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अब जैसे ही आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड का पता चला इलेक्ट्रॉन्स का अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो आपने वहां से डिफाइन कर दिया कि आपका मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल का किस तरीके का होगा। अब आपके पास आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
कि इसके पोस्टुलेट्स क्या थे। यानी कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि मैम आपने थ्योरी नहीं बताई, तो मैंने थ्योरी इसलिए नहीं बताई क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बनी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके कौन कौन से बॉन्ड बने, यानी सिग्मा और पाई, और कहाँ पे आपके बॉन्डिंग है और कहाँ पे आपके एंटी बॉन्डिंग है, उनका आपको एनर्जी लेवल और एनर्जी डिफरेंस भी पता चल गया। वो कहाँ से पता चला, पहले डायग्राम ड्रॉ करने से। अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में हम यही चीज़ें बोलेंगे जो हमने डायग्राम बनाते टाइम बातें करी हैं। अब इसके साइंटिस्ट थे आपके हुनसेन मुलिगन, जिन्होंने आपका ये थ्योरी सजेस्ट किया था। अब इन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रही हैं, और इसका बनने का कंसेप्ट क्या था, यानी ये आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनी कैसे। यानी इन्होंने ये चीज़ बताई कि आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही हैं एक दूसरे के साथ। यानी आपका मॉलिक्यूल बन रहा है तो यानी आपके दो एटम्स होंगे, यानी दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कंबाइन करके क्या बना रही हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रही हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपकी कैसी बनी, हमने डायग्राम में भी बनाए। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनी, अब आप ये चीज़ देखेंगे कि इन्होंने कंसेप्ट दिया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन दो तरीके से हुआ, एडिटिव कॉम्बिनेशन और सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। अब हमने फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स ने हमें एक कंसेप्ट दिया था कि हमारे मैटर का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, यानी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी। अगर हम ये कहें कि हमारा यहाँ पे पार्टिकल बिहेव कर रहा है वेव की तरह, तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि उसकी एनर्जी कैसी होगी। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये एक ए एटम है, ये इसका क्रेस्ट और ये ट्रफ। अब ये आपका बी पार्टिकल है जिसके लिए आप इसका ये सेम क्रेस्ट डिफाइन कर रहे हो और ये ट्रफ। तो अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो तो यानी आप क्या करेंगे, इनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर देंगे, तब आपका किस तरीके का, यानी ये आपका क्या बनेगा, एडिटिव कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जब आपका कॉम्बिनेशन बना तब आपने बोला कि आपकी क्या बनी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहीं पे आपने इसको डिफाइन किया साई से, यानी जब आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनी तब आपने क्या बोला, साई ए प्लस साई बी। यानी साई फंक्शन आपका ये है जो आपका इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है जब आपका पार्टिकल वेव की तरह मूव कर रहा है। अब सेम इसी तरीके से अगर हम ये लें कि आपका ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है वेव की उसमें, तो ये आपका ए और ये सेम एज इट इज इसका क्रेस्ट और ये ट्रफ। अब आपका क्या है, ए माइनस बी, यानी बी का आपका क्या है, नेगेटिव। आपको बी कैसी फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म, इस तरीके से। तब आप क्या दिखाओगे कि आपका ए माइनस बी किस तरीके से बनेगा, यानी इसका इनिशियली जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, और जब ये ए माइनस बी हमने किया तब ये क्या हो गया, ये कम हो गया। तब ये हमारी कैसी बनी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी हमने ये कहा कि जब भी आपका एडिटिव कॉम्बिनेशन हो रहा है तब आपका क्या बन रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जब आपका नेगेटिव यानी सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन हो रहा है, ए माइनस बी कर रहे हो आप, तब आपका क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका ए प्लस बी होगा, यानी दोनों एटम्स जब भी कंबाइन करेंगे इनके ऑर्बिटल्स, तो इनकी सिमेट्री और इनका
जो नेचर होगा वो हमेशा सेम होगा और इनकी स्टेबिलिटी भी सेम रहेगी। अब अगर हम इसमें बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हमें किसने बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। यानी इन्होंने क्या बताया कि जितनी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही हमारी क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। किसकी फॉर्म में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो उससे हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करने को ये मिल गया। ये सारी चीजें आपको किसने बताई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। और आपको क्या बताया कि आपका मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी कैसे पता चली। यानी अगर आप कहें कि आपके पास N2 है, N2 माइनस है और N2 प्लस, यानी नाइट्रोजन के आयंस हैं, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप इसकी स्टेबिलिटी को किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, यानी आप इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। यानी आप क्या करेंगे, अपना N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, फिर N2 प्लस और N2 माइनस, फिर आप जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी इन्होंने आपको ये चीजें भी बताई थी कि आपका स्टेबिलिटी में और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है। स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे ही आपका बॉन्ड ऑर्डर आया, जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस बेसिस पे आप क्या बता देंगे कि आपका मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसके बाद आपको इसमें क्या बताया था कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उतनी आपकी क्या होंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, और यही सारी चीजें आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है। अब आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपका H2 एग्जिस्ट करता है और He यानी हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप इसको किस बेसिस पे बताओगे, यानी आपका कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किस बेसिस पे करेगा, यानी उसका कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी आपको किस बेसिस पे बताना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसको बनाना शुरू करें, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। यानी आप हाइड्रोजन के दो एटम लेंगे, यानी ये आपका 1s, ये आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आपको ये पता है कि आपके यहाँ पे 1s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों H एटम के पास, ये भी आपका H एटम, और ये बीच में आप क्या बना रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और कहाँ पे बनेगा, 1s। अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग 1s, और आप इसके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस तरीके से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, 1/2 Nb माइनस Na। अब आपको क्या पता है कि ये कितने हैं, 2, और ये आपका वेकेंट है, तो यानी 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। यानी आपका H में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, यानी आप क्या बोलोगे, एक H दूसरे H एटम से कंबाइन करके जब मॉलिक्यूल बना रहा है तब वो क्या कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने हीलियम एटम की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। अब 1s2 के लिए आपके पास इसका मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपके पास सेम एज इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी 1s, यहाँ पे भी आपका 1s। अब आपको क्या पता है, आप मॉलिक्यूलर डायग्राम में यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या बना रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग, तो यानी 1s की बात हो रही है तो सिग्मा 1s, और ये
सिग्मा स्टार 1s। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको सिग्मा में बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा, इस तरीके से, और एंटी बॉन्डिंग में बाकी के इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब ये आपका He2, ये क्या बनेगा, He का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसका बना रहे हैं आप। अब आपको ये चीज बतानी है कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं, यानी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपका सेम एज इट इज रहेगा जैसे आप हर बार कैलकुलेट करते हुए आए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और ये आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। अब एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सेम एज इट इज आपके पास एंटी बॉन्डिंग में। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया 0, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया 0, यानी इस 0 ने ये आपको सिग्निफाई किया कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यानी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है लेकिन हीलियम का एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आपसे इस तरीके से पूछे कि हाइड्रोजन इज डायटोमिक और हीलियम इज मोनोएटोमिक, तो अगर आपसे मोनोएटोमिक और डायटोमिक का रीजन पूछता है तब भी आपको यही चीजें डिफाइन करनी है, यानी डायटोमिक का मॉलिक्यूल यानी 2 एटम्स कंबाइन करके उसका क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि ये मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है, यानी ये सिंगल एटम ही एग्जिस्ट करता है, यानी मोनोएटोमिक, यानी हीलियम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इसका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो आपको ये दोनों डायग्राम्स बना के इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके आपको ये दोनों चीजें डिफ्रेंशिएट करनी है कि आपका हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 कैलकुलेट कर रहे हो आप और यहाँ पे 0। इसकी वजह से आपने क्या बताया कि आपका हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद आपका बेरिलियम का मॉलिक्यूल आता है, यानी आपसे ये बोले कि Be2 कैसे बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। अब सेम आप क्या करेंगे, 1s के लिए ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे क्या बनेगा सिग्मा 1s और ऊपर क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब इसी तरीके से आपका क्या बनेगा 2s, इसी तरीके से आपका क्या बनेगा यहाँ पे दूसरे एटम का 2s। अब इसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2s में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 1s में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स फिल करना आ ही गया होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल इस तरीके से करेंगे। अब आपसे ये डायग्राम पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से आप क्या करेंगे इसका डायग्राम बना लेंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप ये भी कहेंगे कि ये भी एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें तो इसका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा ये मॉलिक्यूल, क्योंकि वो आपके दोनों सेम आएंगे, यानी 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यानी बेरिलियम का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको F2 का एमओ डायग्राम ड्रॉ करना है और आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स और इसका थ्योरी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें F2 मॉलिक्यूल का कि कैसे एमओ डायग्राम बनेगा। थैंक यू सो मच।